नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसमें पहले हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स। ठीक हो गया। तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होते हैं, अ कॉम्प्लेक्स नंबर c plus d iota is called additive inverse of a complex number a plus b iota if a plus b iota plus c plus d iota equal to 0 plus 0 iota। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये 0 plus 0 आयोटा हमारे पास क्या होता है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा हमारे पास उसका कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को हम ऐड करें और रिजल्ट में हमारे पास 0 plus 0 आयोटा आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि ये पहला, दूसरा हमारे पास इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अब अगर हम देखें, वी हैव, हमें क्या गिवन है ये कि a plus b आयोटा प्लस c plus d आयोटा इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, 0 plus 0 आयोटा। ठीक है, जो कि हमें गिवन है। अब हमें पता ही है जब हम एडिशन करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कैसे करते हैं, रियल पार्ट रियल के साथ हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी a plus c प्लस b plus d, और आयोटा मैंने कॉमन ली है, और ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, 0 plus 0 आयोटा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या होगा, a plus c इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसी तरह आयोटा वाला टर्म आयोटा के साथ क्या हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a plus c इक्वल टू 0, और दूसरा b plus d इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a इक्वल टू माइनस c, ठीक हो गया, और दूसरा हमारे पास b इक्वल टू माइनस d, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हम कहते हैं कि दिस द एडिटिव इनवर्स of a plus b iota is minus a minus b iota। ठीक हो गया। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास z1 इक्वल टू a प्लस बी आयोटा होगा, तो हमने जस्ट क्या करना है, z1 के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो हमारे पास इसका क्या बन जाएगी, एडिटिव इनवर्स बन जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, find the additive inverse of 5 minus 3 iota। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन हम क्या कहते हैं, z इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है माइनस बोथ साइड, तो माइनस जी इक्वल टू माइनस इंटू 5 माइनस 3 आयोटा, और इसी तरह माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, 10 द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 minus 3 iota is minus 5 plus 3 iota। कैसे, अगर हम डिफिनीशन में देखें, डिफिनीशन में क्या कहते हैं कि हमारे पास z1 ये हो गया फॉर एग्जांपल, और ये z2 हो गया। आंसर हमारे पास क्या आ गई, 0 plus 0 आयोटा होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, इसको मैं क्या कहता हूँ, z1 इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा, और z2 इक्वल टू क्या है, जो हम लोगों ने फाइंड आउट किए, माइनस 5 प्लस 3 आयोटा।
अब मैंने क्या करना है, Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करना है। तो ये क्या बन जाएगी, 5 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो रियल के साथ 5 माइनस 5 आ जाएगी, प्लस इमेजिनरी के साथ तो माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगी। अब देखिए ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल होता है, ये भी हमारे पास क्या है, आयोटा है ये वाला, और दूसरा हमारे पास ये प्लस है ये माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास इसका क्या आता है, ये हमारे पास आता है 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा बन गई। और डिफिनीशन में भी हमारे पास ये कहते हैं कि हमारे पास ये दोनों अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा ही आनी चाहिए। तो ये था हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर C प्लस D आयोटा is called multiplicative inverse of the complex number A प्लस B आयोटा if क्या होगा कि हमारे पास A प्लस B आयोटा इंटू C प्लस D आयोटा इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वी हैव वो क्या है कि A प्लस बी आयोटा इंटू C प्लस D आयोटा इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हमारे पास क्या बनता है, AC माइनस BD इक्वल टू 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और ये हमारे पास क्या है, AD प्लस BC इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। ये हमारे पास कैसे आया, अगर हम देखें A प्लस बी आयोटा इंटू C प्लस D आयोटा, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम A को मल्टीप्लाई कर देते हैं C प्लस D आयोटा के साथ, और इसी तरह B आयोटा को भी क्या करते हैं, प्लस B आयोटा इंटू C प्लस D आयोटा। ठीक हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, AC बन जाएगी, A मल्टीप्लाई किया प्लस AD आयोटा बन गई। ठीक है, प्लस BC आयोटा हो जाएगी प्लस BD आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होते हैं। तो ये AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा। ठीक हो गया, और ये माइनस BD बन जाएगी, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर लिए। तो ये क्या बनता है, AC माइनस BD बन गया। ठीक है, और दूसरा हमारे पास प्लस आयोटा मैंने कॉमन ली है तो AD प्लस BC बन गई। कंपैरिजन मैंने 1 प्लस 0 आयोटा के साथ करना है, तो ये हमारे पास रियल है, ये भी रियल है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है। तो AC माइनस BD इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होगी, 1 के बराबर। और दूसरा हमारे पास AD प्लस BC इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आता है। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैंने इक्वेशन नंबर 2 को लेना है। ठीक है, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट वो हमारे पास क्या है, AD प्लस BC। इसमें से मैंने क्या करना है, D की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास इक्वल टू 0। जब मैं D की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मैंने BC को शिफ्ट करना है इस साइड पे। तो ये हमारे पास इम्प्लाइज दैट AD इक्वल टू माइनस BC आ गई। ठीक है, और मैंने A को डिवाइड करना है बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगी। D हमारे पास क्या आ गई, माइनस BC डिवाइड बाई A आ गई। ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। ठीक
ठीक है, इसको मैं क्या कहता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। अब ये मैंने क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इक्वेशन 3 इन 1। अगर 1 हमारे पास 1 इम्प्लाइज दैट 1 हमारे पास क्या है, ए सी माइनस बी डी इक्वल टू 1 है कि नहीं है, और मैंने डी की वैल्यू पुट कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी ए सी माइनस बी अपनी जगह पे, और डी की जगह माइनस बी सी डिवाइड बाई ए मैंने पुट कर लिया इक्वल टू 1। अब मैंने क्या करना है, इम्प्लाइज दैट ए सी, ये माइनस है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास b इंटू बी सी डिवाइड बाई ए बन जाएगा इक्वल टू 1 आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ए एलसीएम लेना है, ठीक है, एलसीएम मैंने लेना है। तो हमारे पास ए एलसीएम आ गई। अब ये इधर हमारे पास ए नहीं है, तो 1 ने नीचे हमारे पास इधर, अब ए मल्टीप्लाई बाई 1 ए ही आता है, और ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर सी आ जाएगी प्लस बी, ठीक हो गया, बी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो बी स्क्वायर सी आ जाएगी, ठीक है, डिवाइड बाई ए हमारे पास अपनी जगह पे अब 1 है। अब मैंने क्या करना है, इस ए को इस साइड शिफ्ट कर लेना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 1 ए आ जाएगा। इसमें से अब मैंने क्या करना है, सी कॉमन लेना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सी में कॉमन लूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी इक्वल टू ए आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड कर लेना है बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बोथ साइड डिवाइड करूँ तो सी हमारे पास क्या आ जाएगी, सी इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगी, ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई। ये हमारे पास क्या है कि इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, पुट 4 इन 3, ठीक है। 4 को मैंने क्या करना है, सी की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेना है। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, ये है ना, वो क्या है, डी इक्वल टू माइनस बी सी डिवाइड बाई ए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट, वो क्या है, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, डी इक्वल टू माइनस बी सी डिवाइड बाई ए। अब मैंने क्या करना है, इसमें से मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने, डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, डी इक्वल टू माइनस बी अपनी जगह पे डिवाइड बाई ए भी अपनी जगह पे, और सी की जगह मैंने क्या करना है, वैल्यू पुट करने हैं। सी हमारे पास क्या है, ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। अब ये ए के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो डी हमारे पास क्या आ गई, माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई। इसको मैं क्या कहता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 सी प्लस डी आयोटा इक्वल टू क्या है, सी हमारे पास क्या है, ये है ना, तो वो हमारे पास ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई, और प्लस दूसरा हमारे पास क्या है, माइनस बी डिवाइड बाई डी की जगह मैंने क्या करना है, डी की वैल्यू पुट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगी, आयोटा। इसको मैं अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो सी प्लस डी आयोटा इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगी, माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई आयोटा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा, ठीक हो गया। इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
ऑफ क्या है -2 -3 आयोटा। ठीक हो गया। हम क्या कहते हैं, हम लेट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लेट करते हैं z इक्वल टू -2 -3 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या है, a इक्वल टू -2 है और b इक्वल टू क्या है -3 है। ठीक है, ये हमारे पास होता है ना कि अगर हम देखें तो वो a प्लस बी आयोटा ही होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, a हमारे पास क्या हो गई -2 और इसी तरह -3 क्या हो गई b। ठीक हो गया। अगर इन दोनों को हम क्या करें, कंपैरिजन कर ले, तो ये हमारे पास a b की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करना है, इसकी इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो z हमारे पास z इनवर्स क्या इक्वल टू होते हैं, अभी जो हम लोगों ने फाइंड आउट किए वो क्या है, a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई, माइनस b डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर आयोटा आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब मैंने जस्ट क्या करना है, -2 a की जगह पुट करना है और -3 b की जगह। तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारे पास -2a आ जाएगा डिवाइड बाई -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, b की जगह वैल्यू पुट कर लिए, माइनस b की जगह क्या है -3 डिवाइड बाई -2 स्क्वायर और प्लस -3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा, -2 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9। ठीक हो गया। और ये हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी, 3 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस इसके साथ आयोटा भी है, और ये हमारे पास 3 3 ज़ा 9। ठीक हो गया आयोटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास -2 डिवाइड बाई 9 प्लस 4 13 हो जाएगी, प्लस 3 डिवाइड बाई 13 आयोटा। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या हो गया, रियल हमारे पास है -2 डिवाइड बाई 13। ठीक हो, ये हमारे पास रियल है। एंड इमेजिनरी हमारे पास क्या है, 3 डिवाइड बाई 13। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट इन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे।